मनुष्य को संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे कि जीवन में सुख भी रहे, शांति भी रहे, आनंद भी रहे। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है। मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार चारों दिशाओं में देखने को मिलता है। मनुष्य सृष्टि की रौनक है, मनुष्य सृष्टि का सौंदर्य है, मनुष्य सृष्टि का आभूषण है और मनुष्य सृष्टि का आनंद भी है। लेकिन कभी कभी मनुष्य की जीने की कला जब डिस्टर्ब हो जाती है तो मनुष्य इस सृष्टि का सबसे दुखी प्राणी हो जाता है। टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, दुख में रहता है और मनुष्य की जिंदगी पूरी पीड़ा में बीत जाती है। तो कबीर साहब समझाते हैं, साहब कहते हैं रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। बड़ी मार्मिक बात है। चार बातें साहब ने बताया है कि चार बातें याद रखना। रतन का जतन करो, जो तुम्हें रतन जैसी मनुष्य की काया मिली है इसे जतन पूर्वक संभालना। आपको 1 किलो मिट्टी दे दी जाए तो आप उस मिट्टी को ज़्यादा संभालने के लिए फिक्र नहीं करेंगे, घर के बाहर रख देंगे, सोचेंगे खो जाएगी तो दूसरी मिट्टी दे दूंगा, मिट्टी में क्या है। लेकिन 1 किलो चांदी दे दी जाए तो आप फिर चांदी कमरे के अंदर, बक्से के अंदर बंद करके ताला लगाकर चाबी अपने पास रखेंगे, संभालेंगे, क्योंकि आपको पता है चांदी कीमती है। अगर 1 किलो सोना दे दिया जाए तो सोना के लिए आप अपना सोना कम कर देंगे, रात में भी जाग कर देखेंगे सोना है कि खिसक गया है। सोना खिसकता भी चलती है। और जब मनुष्य के पास में सोना बढ़ता है तो याद रखना फिर उसका शरीर का सोना घटने लग जाता है। रावण के पास में सोना बढ़ा, सोने की लंका थी, सोने की लंका में भी रावण सोता नहीं है, जागता रहता है, टेंशन है। जब आपके घर में सोना बढ़े अर्थात धन बढ़े, पद बढ़े, मान सम्मान बढ़े, यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, दौलत बढ़े, मकान बढ़े, कार बढ़े, गाड़ी बढ़े, घोड़ा बढ़े, साड़ी बढ़े, लाड़ी बढ़े, तो बहुत सावधान रहना, क्योंकि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। और जितना धन बढ़े उतना धर्म बढ़ाओ, जितना सोना बढ़े घर में, संपत्ति बढ़े, उतनी ज़्यादा भक्ति बढ़ाओ। जीवन में बैलेंस बनाओ। पंछी के 2 पंख होते हैं, दोनों पंख बराबर होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। जब पंछी उन पंखों को हिलाता है तो जमीन को छोड़ देता है और जोर से जब हिलाता है तो आकाश में ऊपर उठ करके स्पीड पकड़ लेता है। याद रखना जीव भी एक पंछी है, ये माया के पिंजड़े में बंद पड़ा हुआ है। इसका एक पंख तो भक्ति का है, दूसरा पंख संपत्ति का है, एक पंख भौतिक उन्नति का है, दूसरा पंख आध्यात्मिक उन्नति का है। दोनों पंख अगर बराबर हैं, कंप्लीट हैं, तो दोनों पंखों को जब हिलाओगे तो माया के पिंजड़े से तुम पार होकर के आकाश में ऊपर उठोगे और फिर मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के एक ही पंख है, दूसरा पंख ही कट गया। संपत्ति ही संपत्ति है, भक्ति गायब है। किसी गांव में मैं गया था तो कोई आदमी के पास चंदा मांगने गए लोग। बहुत लोगों ने चंदा दिया। कुछ लोग चंदा देते हैं, कुछ लोग चंदा नहीं दे पाते तो निंदा देते हैं कि कुछ लोग आपकी निंदा करेंगे, चंदा लेने जाओ।
कहेंगे इनका यही धंधा है, जब देखो तब चंदा। अरे तो ठीक है, मेरा धंधा है, तुम्हारा तो गोरख धंधा है। चंदा लेना मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, सत्संग के लिए, यज्ञ के लिए। अगर हमें खबर मिल जाए कि वहाँ यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, तो हमारे पास लोग चंदा मांगने आए, उससे बेहतर है हम स्वयं जाकर के उसमें अपना सहयोग प्रदान करें, तो 1000 गुना पुण्य ज़्यादा प्राप्त करें। तो एक आदमी ने जवाब दिया कि हमको साधु संतों में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं। तो जो चंदा मांगने वाला था उसका मनोबल कमजोर हो गया। मन में थोड़ा दुख लगा कि हम संत को बुला के सत्संग करा रहे हैं और ये बोल रहा साधु संतों में रुचि नहीं। मेरे पास बात आई तो मैंने कहा वाह, कहीं तो रुचि होगी, चंदूलाल की रुचि तो कहीं न कहीं होगी। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको कहीं रुचि ना हो। जिसको साधु संत में रुचि नहीं होगी, धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी, जिसको पूजा पाठ में रुचि नहीं होगी, तो याद रखना उसको फिर किसी वेश्या में रुचि होगी, शराब में रुचि होगी, जुआ में रुचि होगी और गलतियों में रुचि होगी। क्योंकि मन जब अच्छी चीज़ों में रुचि नहीं लेता है तो ये मन फिर गलत चीज़ों में रुचि लेता है, और गलत चीज़ों में रुचि लेने के कारण ही अच्छी चीज़ों की रुचि खत्म हो गई है। याद रखना, साधु संतों में सदैव रुचि बनाए रखना, ताकि आपकी रुचि गलत चीज़ों में न जाने पाए, ताकि आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर बना रहे। हमारे आपके बीच में पर्दा के भक्त बैठे हुए हैं, घीसालाल सत्यनारायण जी, जगदीश जी। पर्दा के लक्ष्मी नारायण जी यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन शेख श्री कयाम सिंह जी, सिंह बोल दिया, कयाम भाई जी, उन्होंने मेरा समागम करवाया था। रतनगढ़ से हमारे श्री राजकुमार अहीर जी ने वहाँ समागम करवाया था। बाकी वहाँ और उनके साथी लोग सब समर्पित सहयोग में थे। डेक्कन के हमारे श्री कन्हैया लाल मालवी जी, डिप्टी रेंजर, उनकी भी इच्छा थी मैं भी समागम करवाऊं, लेकिन उधर रतनगढ़ हो गया, उधर पर्दा और इधर मौड़ी माता, तो उनको बीच में लगा कि हम अब क्या करें। मैंने कहा आप अभी सत्संग मत कराओ, अगले साल कराना, क्योंकि आपके आसपास में हो गया है। अब मेरा टाइम अमूल्य है, दूसरे प्रदेश में भी जाना है, अगले साल रख लेना। तो बोले ठीक है, मान गए। सीधे सरल है, नहीं तो फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर है, मुझे जंगल में छोड़ दे जाकर क्या करेंगे हम। तो 1 किलो सोना मिल जाए तो सोना मुश्किल हो जाता है। आपके घर में सोना बढ़े लेकिन आपका सोना न घटे तो समझ लो तुम किस्मत वाले हो। आज भारत में सबसे बड़ी बीमारी है कि नींद नहीं आ रही। जिनके पास बिस्तर नहीं है उनके पास नींद का स्टॉक है, उनकी नींद कभी जाती ही नहीं। कितने लोगों को मैंने देखा शौचालय में भी सो रहे हैं। शौचालय थोड़ा बड़ा है कमरा तो उसी में सो गए। लोग ढूंढ रहे कहाँ हैं, सब ढूंढा, बोले कहाँ गए, आखिरी में शौचालय में देखा तो पड़े सो रहे। इतनी नींद है। रिक्शा चलाने वाला रिक्शे पर सो जाता है। जिनके पास में अच्छे अच्छे बिस्तर हैं उनको नींद नहीं है। आपका बिस्तर भी अच्छा हो लेकिन आपकी नींद भी मीठी होनी चाहिए। जब बेडरूम में प्रवेश करना तो मन मन में कह देना कि गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे प्रभु, हे अल्लाह, अब तू संभाल, 6 घंटे मैं फ्री होने जा रहा हूँ। मैंने बहुत संभाला, 18 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, अब 6 घंटे तू ड्यूटी कर। 18 घंटे तेरे को मन में ध्यान रख करके मैंने काम किया है,
अब 6 घंटे मुझे फुर्सत दे, अब तू संभाल, मैं सोने जा रहा हूँ। और सो जाओ। इतनी टेंशन मत करो कि आपको नींद ना आए। और एक नींद लाने की तरकीब भी बता देता हूँ। आज बताऊँ कि कल बताऊँ? आज, इसका मतलब इस बीमारी से आप भी तंग हैं। आज ही बता देता हूँ। जब बिस्तर पर लेटना तो हाथ पांव ढीले कर देना और 7 बार बाएं करवट ले लेना, 14 बार दाएं करवट लेना, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड की करवट, यानी 5 सांस 10 सांस, 7 बार बाएं करवट, 14 बार दाएं करवट, और फिर सीधे हो जाना, हाथ पांव ढीले कर देना। आपको बहुत मीठी नींद आ जाएगी। लेकिन उल्टा मत कर देना। 7 बार दाएं कर दो, 14 बार बाएं कर दो तो नींद उल्टा हो जाएगी, फिर आएगी नहीं। फिर मेरी गलती मत करना। 7 बार बाएं और 14 बार दाएं। लेकिन ये सब कब करना? आंखें मूंद कर करना, आंख खुला खुला नहीं, आंखें बंद करना। और पेट भरा ना हो और पेट खाली भी ना हो। हाफ भोजन हो, हाफ, आधा पेट, ज़्यादा फुल डोज नहीं, हाफ। बहुत लोगों को संदेह है कि फुल डोज ना खाऊं, कल मिले न मिले क्या भरोसा है, इसलिए लोग डबल डबल। और एक बात बताऊं, थोड़ा सा पैर और थोड़ा सा हाथ धो लेना सोने के पहले, थोड़ा सा मुंह धो लेना, आंखों का कीचड़ निकाल देना, थोड़ा नाक में पानी लेकर छिनक कर नाक को साफ कर देना, आधा गिलास पानी पी लेना और लेट जाना। बड़ी शीतल नींद आएगी आपको। तो जिनको नींद नहीं आती उनके लिए एक बात। दूसरी बात, एक तुलसी का गमला, गमला होता ना, तुलसी का पौधा लगाइए अपने कमरे में, रात में उसको रख लीजिए सिरहाने के पास। ऐसा रखिए कि आपके बिस्तर को टच न करे, और फिर आप सोइए, आपको अच्छी नींद आ जाएगी। क्योंकि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन बहुत देता है और आपकी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन, माइंड को मिलेगी ताजी ऑक्सीजन, नींद आ जाएगी। 2 पत्ती तुलसी की सुबह चबा लेना, खा लेना, 1 लवंग खा लेना। लौंग खाओगे तो लकवा की बीमारी नहीं आएगी, और तुलसी की पत्ती और लौंग मिला करके खा लोगे तो मेमोरी आपकी कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, फास्ट मेमोरी रहेगी, जो एक बार पढ़ोगे खट से याद हो जाएगी। ये मैं प्रैक्टिकल किया अभी भी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गुरुदेव ने कहा है लौंग 1 खाना तो मेमोरी अच्छी रहेगी, तो तुम दिन भर में 20 लौंग खाओ, मुट्ठी भर तुलसी की पत्ती खाओ तो हॉस्पिटल चले जाओगे, फिर और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। मात्रा का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा नहीं। मनुष्य का मन अति करना चाहता है, बीच में रुकना नहीं चाहता है। बीच में रुकना साधना है, अति करना जीवन को अस्त व्यस्त करने का कार्य है। मनुष्य या तो भोजन खूब खाता है और या फिर बिल्कुल नहीं खाता है, उपवास रहता है। या तो व्रत रहोगे तुम, या खाओगे फिर तो हाथी भी हार जाएगा, ऐसा खाओ। मध्यम मार्ग चुनो, खाओ भी और ना भी खाओ, ऐसा। अब जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको क्या करना पड़ेगा, ये भी समस्या है। इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तो ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं
और दूसरे ज़रूरत भर भी नहीं सो पाते, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, जो कुंभकर्ण के रिश्तेदार हैं, खास रिश्तेदार हैं, बहुत सोते हैं, उनके लिए भी एक इलाज है, उनके 2 विवाह कर दो। 2 विवाह, एक में समस्या हल नहीं होगी, डबल करना पड़ेगा, फिर वो ठिकाने आ जाएंगे, नींद उड़ जाएगी। ज़्यादातर विवाह होने के बाद लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती, चिंता। इसलिए विवाह के पहले जितने तुम खुश नजर आते थे, विवाह के बाद थोड़ा सा सीरियस नजर आ रहे। किसी गांव में दुल्हन विदा हो रही थी, बिंदड़ी, बिंदड़ी बोलते, विदा हो रही थी। तो गांव के सभी लोग दूल्हा दुल्हन को देखने गए, लाड़ा और लाड़ी को देखने। बड़ी मजे की बात है। देखो, लाड़ा 1 दिन तक लाड़ा रहता है, जिस दिन विवाह होता ना, सिर पर मोर है, मुकुट है, उसको लाड़ा कहते हैं। और उसके बाद फिर वो लाड़ा का पद खत्म, लाड़ी जिंदगी भर लाड़ी रहती है। 60 साल की उम्र हो जाए तो भी उसकी सासू कहती है वो मेरी लाड़ी जा रही है। लाड़ी का पद परमानेंट, लाड़ा का पद टेम्परेरी, बस 1 दिन लाड़ा। तो सब लाड़ी खुश है, ज़्यादा प्रसन्नता है उसको कि हम परमानेंट, ये सब टेम्परेरी लोग हैं। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक बालक भी अपने पिता के साथ में देखने गया था बिंदड़ी की विदाई। तो बालक रोने लगा। उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है, तेरे को क्यों रोने की जरूरत? उसने कहा, मैं छोटा हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ता कि दूल्हा कैसा है, दुल्हन कैसी है। बोले, इसलिए रोता है? ले, रोना मत, मेरे कंधे पर बैठ, तेरी लंबाई बढ़ा देंगे। कंधे पर बिठा लिया, लंबाई बढ़ गई। तो उसने देखा, देख करके और ज्यादा दुखी हो। तो बाप ने पूछा, आप क्यों दुखी हो? बोले, क्या करूं बापूजी, बिंदड़ी रो रही है, बिंदड़ी के माँ बाप भी रो रहे हैं, बिंदड़ी का ससुर भी रो रहा है, लेकिन ये जो बिंदड़ा है, लाड़ा है, ये हंस रहा है, ये रोता नहीं। क्या बात है, क्या कारण है? सब रो रहे हैं, केवल एक ये हंस रहा है, दूल्हा हंस रहा है। यहाँ दूल्हा भी बोलते हैं कि बस ठीक है। कैसा नाम ढूंढा है व्याकरणाचार्यों ने, दूल्हा, दुल्हन, बिंदड़ी, बिंदड़ा, लाड़ी, लाड़ा। कुछ मैं भी नए नाम ढूंढूंगा। शाली, शाला, ससुर, सासू, ससुराल। विचित्र लोगों ने खोजा है नाम। तो बाप ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, ये बिंदड़ी इसलिए रो रही है कि जिनकी गोद में 18 साल तक पाली पोसी गई, आज वो माँ बाप बिछुड़ रहे हैं, छूट रहे हैं, वियोग हो रहा है। याद रखना, जिससे तुम्हारा प्रेम हो जाता है, उसका वियोग तुम्हारे लिए दुखद हो जाता है, और जिससे तुम्हारा प्रेम टूट जाता है, उसका संयोग दुखद हो जाता है। प्रेमी का जब वियोग होता है, तब तुम्हारे मन में दुख होता है, और जिससे तुम्हारा मन टूट गया,
उससे मिलन हो जाए तो दुख होता है। प्रेमी का संयोग सुखद है और ये संसार का शाश्वत नियम है, जिसका संयोग, जिसका मिलन सुखद होता है उसका बिछड़न दुखद होता ही है। जिसके मिलने में तुमको सुख लगेगा उसके बिछड़ने में तुमको स्वाभाविक दुख होगा। इसलिए तुलसीदास ने लिखा है, दुष्ट जब मिलते हैं तब दुख होता है और संत जब बिछुड़ते हैं तब दुख होता है। दोनों दुख देते हैं। सही बात है, आप तो अनुभवी हैं। हमारे और राजकुमार जी के बीच में घटना हो चुकी है। हमारा इनका जब इनके घर गया, जब मैं विदा होने लगा तो मेरे को भी दुख लगा, उनको भी आंखों में आया कि गुरुदेव जा गए। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। दुष्ट जब मिलता है तब दुख देता है और संत जब बिछड़ता है तो दारुण दुख देता है। ऐसा लगता प्राण हरण के लिए जा रहा है। मिलन और वियोग, और ये संसार मिलन वियोग का संसार है। हमारे आपके जीवन में मिलन वियोग का क्रम चल रहा है। तो बींदड़ी इसलिए रो रही है, उस बींदड़ी के माँ बाप इसलिए रो रहे हैं कि जिस बेटी को गोद में पालन पोषण किया, दूध भी पिलाया, शिक्षा दिया, इतने दिन प्यार स्नेह दिया, आज उस बेटी को हम पराए हाथों में सौंप रहे हैं, अपने घर से विदा कर रहे हैं। इसलिए माँ बाप रो रहे हैं। बाप का दिल, पुरुष का दिल थोड़ा सा कठोर होता है, लेकिन जब उसकी बेटी की विदाई होती है तो पुरुष का भी दिल रोने लग जाता है। बड़े बड़े लोगों ने रोया है। भाइयों और बहनों, बेटी की विदाई कठोर हृदय वालों को भी रुला देती है। मैंने पुरुषों को बहुत कम रोते देखा, लेकिन बेटी की विदाई के समय बेटी का बाप माँ से भी ज़्यादा रोता है। और मैं कहूँगा रोना गलत भी नहीं है। प्रिय के मिलन में खुश होना चाहिए और वियोग में रोना भी चाहिए। रोने से प्रेम मजबूत हो जाता है, उसमें और दृढ़ता आ जाती है। बेटा, इसलिए माँ बाप रो रहे हैं। बोले ये बारात के लोग, मेहमान लोग क्यों रो रहे हैं पिताजी? इसलिए रो रहे हैं, इनका बड़ा सत्कार और सम्मान यहाँ हुआ है, इसलिए आंसू आ रहे हैं विदाई के समय। बोले ये दूल्हा का बाप क्यों रोता है? बोले इनको बड़े अच्छे रिश्तेदार मिले, आज विदा हो रहे हैं, इसलिए दुख हो रहा है। बोले तो ये दूल्हा क्यों नहीं रो रहा है? ये बींदड़ा, ये हंस रहा है, क्या बात है? तो बाप ने कहा, बेटा सच कहूँ, ये बींदड़ा इसलिए नहीं रो रहा है, ये दूल्हा इसलिए नहीं रो रहा है कि ये आज भर हंस ले, कल से इसको जिंदगी भर रोना ही रोना है। बहुत कठिन है। इसलिए हम लोगों ने सन्यास, ब्रह्मचर्य, पूरा जीवन स्वतंत्र हो गया। अब चाहे प्रतापगढ़ में मवई में जाऊं, चाहे मौड़ी माता में आऊं, रतनगढ़ में जाऊं, नीमच में जाऊं, खेड़ा माता में जाऊं, उपरेड़ा में जाऊं, शिमलिया में जाऊं, सरवानिया महाराजा में जाऊं, मेरा जीवन बिल्कुल नदी की तरह इच्छा अनुसार प्रवाहित हो रहा है। इसलिए संत को सरिता भी कहा गया है। संत सरिता है, जैसे सरिता स्वतंत्र प्रवाहित होती है, मुड़ मुड़ कर जिधर, ऐसे संत घुमड़ घुमड़ कर, मुड़ मुड़ कर
सत्संग की वर्षा करते रहते। अभी मैं यहीं पास में पड़दा में सत्संग की वर्षा करके गया, फिर रतनगढ़ में वर्षा किया, फिर मोड़ी माता में वर्षा कर दिया। पिछले साल नया गांव में नाथूलाल जी के यहाँ वर्षा किया। नाथूलाल जी खड़े हो जाओ, दिखाओ ना, ये नाथूलाल बड़ा जबरदस्त भक्त है। इतनी भीड़ में प्रणाम करने के लिए दौड़ पड़ा। किसी ने पकड़ लिया उसको, मान जाओ तू भी बिंदड़ा है, आजा वापस। वापस दादाजी हैं बहुत प्रेमी। उन्हीं के यहाँ मेरा मिलन हुआ था, यहाँ वालों का। उन्हीं के यहाँ मिलन हुआ था हमारा राजकुमार अहीर साहब से। सच बात है ना राजकुमार जी? करो दंडवत। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकुच मई कछु नहीं दीना। प्रभु ये सकुच मई कछु नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। वाह वाह वाह, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं आ जाओ। हाँ बैठो। जय हो जय हो जय। क्या आनंद है। ये तो मौड़ी माता के चरणों में मेला है, इसमें सबका मिलन हो जाता है। यहाँ कोई न जात न पात, यहाँ केवल भक्ति की बात। न जात है न पात है, केवल सत्संग और भक्ति की बात है। ठीक। आशीर्वाद खुला बट रहा है। जो आएगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। सबके लिए आशीर्वाद। दरबार माता का खुला है। इसमें बहुत से श्रोता मौड़ी माता के दर्शन करके तब आकर सत्संग सुन रहे हैं। बहुत से श्रोता सत्संग समापन के बाद दर्शन करके तब अपने घर जाएंगे। सही बात है। और मैं भी निवेदन करूंगा, आप शुरू में दर्शन कर ले, न कर पाए, प्रवचन चल रहा तो बैठ जाएं, तो लास्ट में थोड़ा दर्शन करके तब चले जाना। ऐसे चुप्पे मत चले जाना। तो जिंदगी एक रतन है, और अगर आपको 1 किलो हीरा मिल जाए तो हीरा को संभालने के लिए आप पागल हो जाओगे। हीरा बहुत कीमती रतन है। छोटा सा हीरा भी लाखों रुपए का होता है। कितने लोगों ने हीरा का दर्शन भी नहीं किया है, और कितने लोगों ने हीरा अंगूठी में पहना है। कितने लोगों ने हीरा का व्यापार भी किया है। मैंने भी हीरा का दर्शन किया है। मैं अंगूठी पहनता नहीं हूँ, अन्यथा मेरे भक्त हीरा के नग की अंगूठी मुझे पहनाते। बहुत। मैं गले में सोने की चेन भी नहीं पहनता हूँ। कोई गला ही काट ले जाए चेन के चक्कर में, क्या कपड़ा। इसलिए अपना धागा पहनते हैं। क्योंकि संत आदमी क्या भरोसा, कहीं मन हो जाए मूड तो जंगल में ध्यान करने लग जाए 2-3 दिन, वहाँ मिल जाए कोई नंदलाल, बोले निकालो चैन कर दूंगा बेचैन। क्या समझ रखा। तो रतन का जतन करो। अब हीरा कीमती है, सोना कीमती है, चांदी कीमती है, लोहा कीमती है, मिट्टी भी कीमती है, लेकिन ये जो मनुष्य है ये सभी की कीमत को लगाता है। केवल मनुष्य को सृष्टि से साइड में कर दिया जाए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के लिए जो घास की कीमत है, दाने की कीमत है, उनके लिए हीरा सोना चांदी की कीमत बिल्कुल बेकार हो जाती है।
मिट्टी को कीमती बनाने वाला मनुष्य है, लोहा की कीमत बढ़ाने वाला मनुष्य है, सोना चांदी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, हीरा की कीमत लगाने वाला मनुष्य है। याद रखना, जो सभी की कीमत लगाता है, सभी को कीमती बनाता है, वो स्वयं कितना कीमती होगा। जब वो अपनी कीमत को भूल जाता है, तभी इस दुनिया में वो दर बदर ठोकरें खाता रहता है। अपनी कीमत को भी याद करो, तुम क्या हो। इसलिए हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, मुकेश पोरवाल जी, नीमच में घर है आपका, आपके घर आऊँगा मैं, ठीक है, पोहा खाऊँगा 1 चम्मच, अभी नहीं 1-2 साल बाद आऊँगा, याद रखना। बहुत अच्छा, मैं एक आपको सुनाता हूँ। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है, जो तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। जय हो। तेरी रहमतें बड़ी हैं, तेरा नाम भी बड़ा है, तेरी रहमतों को गुरुवर कौन भक्त पा सका है। ये गीत दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था। जय हो। तेरी कृपा से पहले मैं दर दर भटक रहा था, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, वो स्कूल मेरे आश्रम से 16 किलोमीटर दूर है। गोला गोकर्ण नाथ तहसील है, रतनगढ़ जैसे। आज वहाँ पर करीब हमारे 60 प्रवचन हो चुके हैं। जिन्होंने मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया वो भी मेरे आयोजक बने, जिनकी स्कूल में पढ़ा वो प्रबंधक भी आयोजक बने। कोने कोने में वहाँ सत्संग हुआ तो मुझे याद आता था, जब मैं पढ़ता था कोई पूछता न था कि तुम कौन हो। जब तक न बिके थे कोई पूछता न था। गुरु के हाथ में जब तक मेरी जिंदगी बिकी नहीं थी तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। जब तक न बिके थे कोई पूछता न था, अरे गुरुवर ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। बुझे दीपक में और जलते दीपक में क्या फर्क है? भाषा की भूल है, दोनों को दीपक कहा जाता है। बुझा दीपक हो तो भी दीपक कहते हैं उसको, और जलता हुआ दीपक हो तो भी दीपक कहते हैं उसको। लेकिन बुझे और जलते हुए दीपक में बहुत बड़ा फर्क होता है। बुझा दीपक अंधेरा देता है और जलता हुआ दीपक प्रकाश देता है। याद रखना, तब तक हम बुझे हुए दीपक हैं, जब तक कोई जलते हुए दीपक सद्गुरु से हमारा टच ना हो जाए तब तक हमारा दीपक बुझा है। जब उनके संपर्क में हम पहुंच जाते हैं तो हमारा दीपक भी जलने लग जाता है। और सृष्टि में अपने अपने हिस्से का दिया सभी लोग जला दें तो सृष्टि में कहीं अंधकार नहीं रहे। सब लोग अपने अपने हिस्से का दिया जलाओ। दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले। अपनी कीमत को पहचानो, तुम महान हो। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे।
अपने तेज को संभालो, अपनी शक्ति को संभालो, स्वयं को पहचानो तुम क्या हो। कितने लोग अपने आप को भी भूल गए कि मैं कौन हूँ, और स्वयं को भूल जाओ तो जीवन में दुख नहीं मिटेगा, बहुत दुखी रहोगे आप। 20 जुलाई किसी मेला में घूमने गए, मेला से घूमकर लौटे तो रास्ते में एक नाला आता था, नाला में एक जुलाहा डूब गया। 19 जुलाहे बचे तो नाला के किनारे बैठकर रो रहे थे। कबीर साहब वहाँ पर निकले, उन जुलाहों को रोता हुआ देख करके कबीर साहब दुखी हो गए। जो दुखी को देखकर दुखी हो जाए, सुखी को देखकर सुखी हो जाए, वो साक्षात हरि भगवान होता है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञया साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण का श्लोक है, पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, जो दूसरों के दुखों में द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है और दूसरों के सुखों में प्रसन्न होता है, उसे साक्षात हरि समझना चाहिए। इस धरती पर वो भगवान का रूप होता है। ज़्यादातर लोगों का मन ऐसा होता है, दूसरों को दुखी देख करके लोग प्रसन्न होते हैं और दूसरों को सुखी देख करके लोग दुखी होते हैं। मनुष्य के मन में बड़ी ईर्ष्या काम करती है, लेकिन जिसका मन दूसरों को सुखी देख करके खुश होता है और दूसरों को दुखी देख करके द्रवित हो जाता है, वो हरि भगवान का रूप होता है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कबीर साहब, अभी चुपके से छुट्टी दूंगा, बस 5 मिनट। कबीर साहब उन जुलाहों को दुखी देख करके उनके साथ में बैठ करके पूछने लगे, क्यों दुखी हो? जुलाहों ने कहा, हमारा एक साथी जुलाहा डूब गया नाला में। कबीर साहब ने, कितने जुलाहे हो? बोले 20 जुलाहे थे, 19 ही रह गए, एक डूब गया। कबीर साहब ने कहा, गिनो। गिना, 19 निकले। फिर जुलाहे रोने लगे कि एक मेरा साथी डूब गया। कबीर साहब ने कहा, मैं गिन देता हूँ। कबीर साहब ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कबीर साहब ने कहा, 20 पूरे हो तुम, कम नहीं। जुलाहे रोने लगे कि हम कम हैं, एक डूब गया, हमको भ्रमित मत करो। कबीर साहब ने कहा, फिर से गिनो। तो उन्होंने फिर से गिना, 1 2 15 16 17 18 19। अरे हम 19 हैं प्रभु, बाबा क्यों परेशान करते हो, एक डूब गया मेरा साथी। कबीर साहब ने कहा, सबको गिनते हो लेकिन अपने को गिनते हो कि नहीं गिनते हो? तो जुलाहों ने कहा, बाबा अपने को नहीं गिनता हूँ, बाकी सबको गिनता हूँ। तो कबीर साहब ने कहा, डूबा नहीं है, अपने को गिनना छोड़ दे तो इसलिए लगता है एक कम है, कम नहीं है, एक वो है, जब तुम अपने को गिन लो तो पूरा हो जाएगा। याद रखना, ये मनुष्य दुनिया में हर चीज़ की गिनती लगाता है, रुपयों की गिनती लगाता है, सामान की गिनती लगाता है, जमीन की गिनती लगाता, मेरे पास कितने एकड़ जमीन है, दुकानों की गिनती लगाता है, साड़ी की गिनती लगाता, लाड़ी की गिनती लगाता है, बाड़ी की गिनती लगाता है, सब सामान की गिनती लगाता, गाड़ी की गिनती लगाता है, लेकिन इंसान अपने आप की गिनती नहीं लगाता कि मैं भी तो हूं इस संसार में। इसलिए इंसान दुखी रहता है। अपने को भी काउंटिंग करो, स्वयं को भी गिनो, तुम क्या हो।
अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। संसार में बहुत बड़ा माया का जाल है। पुरुषों से पूछो माया कौन है, लोग कहते हैं माया भगवान भेजता है। हम क्या कर सकते हैं, हम असमर्थ हैं। भगवान हमारे ऊपर माया का जाल छोड़ देता है, भगवान की माया में हम फंस जाते हैं, हम क्या करें। लेकिन कबीर साहब कहते ये बात झूठ है, तुम्हारा मन ही माया है, भगवान को क्यों आरोपित कर रहे हो। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब कहते हैं मन माया तो एक है, जैसे जल और जल की तरंग दोनों एक ही है। अगर जल ना हो तो तरंग कैसे उठेगी, और तरंग है तो जल की ही तरंग है। इसलिए मन है तो मन की तरंग ये माया है। भाइयों बहनों, माया अलग नहीं है, तुम्हारे मन की तरंगे ही माया का रूप है। कबीर साहब कहते हैं किसको किसको समझाऊं, लोक में अर्थात संपूर्ण विश्व में ये संदेह लोगों को है कि भगवान माया का जाल फेंकता है, सबको माया में फंसाता है। भगवान माया में क्यों फंसाएगा, वास्तव में तुम्हारा मन ही माया का जाल फेंकता है। कि जिस मनुष्य शरीर के द्वारा दुनिया की हर चीज की कीमत लगाई जाती है, वह मनुष्य का जीवन कितना कीमती है। अब इसकी कीमत तुम न समझ पाओ तो बात अलग है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी मनुष्य का शरीर मिला था, सीता माता को भी मनुष्य का शरीर मिला था, कृष्ण भगवान का भी शरीर मनुष्य जैसा ही शरीर है, और कंस का भी शरीर मनुष्य जैसा ही है। जो मनुष्य जीवन की रतन को संभाल लेता है, जतन पूर्वक संभालता है, वो रतन की तरह चमक जाता है, इंसान के रूप में भगवान बन जाता है। जो इस मनुष्य जीवन के रतन को नहीं संभाल paता है, उसका पतन हो जाता है, और वही कंस और रावण बन जाता है। इसलिए संभालने की कोशिश करें। हमारी ऊर्जा जब गलत राह की ओर प्रवाहित होने लगती है तो हमारा पतन शुरू हो जाता है, और ये जीवन की ऊर्जा जब अच्छी राह की ओर प्रवाहित होती है तो हमारा जीवन महान बनने लग जाता है। और मनुष्य के जीवन में संगत का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी बंदर हैं, लेकिन राम की संगत है तो हनुमान जी पूजनीय हो गए। जो बंदर है वो इतना सुंदर हो गया कि उस बंदर के जगह जगह मंदिर हो गए और हनुमान जी पूजनीय हो गए। ब्रह्मचारी है हनुमान। हम आप इतने सुंदर हैं, लेकिन कोई संत की संगत नहीं मिली तो हम आप बंदर हो गए, चंचल हो गए। संगत का प्रभाव है। आइए एक गुजराती भाषा में गीत गाइए संगत का। संतो न संग માં हो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग માં हो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग માં हो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग માં हो सभी गाए। जीवन धन्य बनी जाय। आवाज सुनाई देनी चाहिए। संतो न संग માં हो गाने से फायदा। जीवन धन्य बनी जाय छे। एक महात्मा जंगल में रहते थे।
चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन कराते थे, जोर जोर से, और कहा करते थे जोर जोर से कीर्तन करो। तो एक आदमी ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान बहरा है, अल्लाह बहरा है, इतना जोर जोर चिल्लाने की क्या जरूरत, धीरे धीरे कीर्तन करें, क्या फायदा चिल्लाने से। तो महात्मा ने कहा, जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर कीर्तन करने से पाप सब निकल कर भाग जाते हैं। तो फिर प्रश्न पूछने वाले ने पूछा, पाप निकल कर भाग जाते तो भाग कर फिर वे कहाँ जाते हैं, ये तो बताओ। तो महात्मा ने कहा, भाग कर वहाँ जाते हैं जो लोग कीर्तन नहीं करते हैं, उनके भीतर घुस जाते हैं और स्थान बना लेते हैं। इसलिए सभी लोग कीर्तन करो। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग ताली बजाकर, और ताल मेल से ताली बजाना, आगे पीछे नहीं, साथ साथ बजाना। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाए छे। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाय छे। राम जी ना संग माहो, हनुमान देव बनी जाय छे। देव बनी जाय छे, जगत में पूजाय छे। देव बनी जाय छे, जगत में पूजाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। नारद न संग माहो, नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। नारद न संग माहो, वाल्मीकि ऋषि बनी जाय छे। ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे। ऋषि बनी जाय छे, रामायण लखाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो, जीवन धन्य बनी जाय छे। साहिब बंदगी, साहिब मोड़ी माता की जय, खेड़ा माता के भक्तों की जय। ध्यान देना, वाल्मीकि जब कुसंगत में पड़ गया तो रत्नाकर नाम का डाकू बन गया। देखिए, वही व्यक्ति डाकू बन गया। लेकिन जब सप्तऋषियों की संगत में पड़ गया तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि साधु बन गया। जो व्यक्ति डाकू बन सकता है वो साधु भी बन सकता है। जो आज साधु बन सकता है, अगर कुसंगत पड़ जाए तो कल डाकू भी बन सकता है। जो बेविचारी हो गया है, सत्संगत मिल जाए तो ब्रह्मचारी भी हो सकता है। और ब्रह्मचारी को कुसंगत मिल जाए तो फिर से वो बेविचारी हो सकता है। और याद रखना, बेविचारी संभल जाएगा तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, नीचे से ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ब्रह्मचारी अगर फिसल जाएगा और बेविचारी बन जाएगा तो फिर नीचे से ऊपर कभी शायद ही उठ पाएगा, नहीं पड़ रहे। हमारे आप के अंदर साधु बनने की भी क्षमता छिपी हुई है और डाकू बनने की भी सामर्थ्य है। तुम सती सावित्री भी बन सकती हो, मीराबाई बन सकती हो, शिवरी बन सकती हो। और यदि कुसंगत पड़ जाए तो आप सुपर्णखा भी बन सकती हो।
कितनी लड़कियां सुपर्णखा बन गई, नाक कान कट गई उनके। कितने पुरुष रत्नाकर डाकू हो गए। मीराबाई बनोगी, शरीर मरने के बाद भी तुम अमर हो जाओगी। मीरा ने जहर पिया था, जहर पीने से मीरा मरी नहीं, मीरा अमर हो गई। लेकिन मीरा को देख करके न जाने कितनी स्त्रियों ने जहर पिया, वो सब की सब मर गई, कोई बची नहीं। मीरा के भावों में जहर पियोगे तो जहर अमृत हो जाएगा, और मीरा की नकल करके जहर पियोगे तो जहर जहर ही रह जाएगा और तुमको मार देगा। शिवरी बन जाओ। शिवरी बनने का अर्थ क्या है? यानी तुम्हारे मन में सब्र होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। हर परिवार के अंदर सब्र की जरूरत है। कभी कपड़े नए ना मिले, पुराने कपड़े धोकर पहन लेना, होली का त्योहार मना लेना, सब्र कर लेना। सब्र से रहना ही शिवरी का जीवन है। जिसको सब्र है, खाने में सब्र, कपड़ा पहनने में सब्र, बिछौने में सब्र, वह शिवरी है। और जो शिवरी है उसको तो राम स्वयं ढूंढ रहे हैं। फिर उसे राम को ढूंढना नहीं पड़ता है, फिर राम को शिवरी को ढूंढना पड़ता है। शिवरी राम को नहीं ढूंढती है, बल्कि राम शिवरी को ढूंढते हैं। इसलिए दिल में सब्र होना चाहिए, संतोष रखना। तुम्हारा पति तुमको सोने की अंगूठी बनाकर न दे पाए तो लोहे का छल्ला पहन लेना, 5 रुपये का, और उसके ऊपर पीले रंग का कलर चढ़ा देना। कौन जानता है सोना है कि लोहा है? सब समझेंगे सोना है, तुम समझोगे लोहा है। सस्ते में शोभा बढ़ जाएगी। और नारी की सबसे बड़ी शोभा, नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म है। कोकिला नाम सरो रूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। कोयल का सुंदर रूप अगर कुछ है तो उसका मीठा स्वर है। कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम। स्त्री का सुंदर रूप यदि कुछ है, उसका आभूषण, तो पतिव्रता धर्म है। और पुरुषों को भी मैं कहूँगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी पत्नी पतिव्रता हो, तो हे पुरुषों, तुम फिर पत्नी व्रता बन जाना। पत्नी व्रता ज्यादातर ग्रंथ पुरुषों ने लिखा है, इसलिए पुरुषों ने पतिव्रता धर्म के बारे में लिखा है, लेकिन पत्नी व्रता धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि पुरुष सोचते थे हम भी फंस जाएंगे नियम में फिर। लेकिन मैं कहूँगा, पत्नी व्रता और पतिव्रता ये गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धर्म है। सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो राम जैसे पति बन जाओ, और राम जैसा पति अगर ढूंढ रही हो तो सीता जैसी नारी बन जाओ। इस दुनिया में न राम की कमी है न सीता की कमी है। तुम राम बनो तो सीता इंतजार कर रही है, तुम सीता बनो तो राम धनुष तोड़ने के लिए आ रहा है। जीवन दुनिया के रत्नों से भी ज्यादा कीमती रत्न है, इसको संभाल कर रखना। इसको राम ने संभाल लिया तो भगवान हो गए, रावण नहीं संभाल पाया तो रावण राक्षस हो गया। इस रतन को संभाल। लेकिन राम के जीवन रूपी रतन को संभालने के लिए विश्वामित्र गुरुदेव की कृपा थी।
वशिष्ठ की कृपा थी और वनवास के पीरियड में न जाने कितने साधु संत ऋषि मुनियों का आशीर्वाद था, तब राम का जीवन संभल गया और फिर राम भगवान बनकर के हमें आपको दर्शन दिए। रावण के पास में कोई न विश्वामित्र गुरु है, न वशिष्ठ गुरु है, न कोई साधु संत है, इसलिए रावण का पतन हो गया। भगवान को भी संतों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी है, तो एक साधारण इंसान को क्यों नहीं संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। संतों की कृपा तुमको महान बनाती है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। दूसरी बात कबीर साहब कहते, जीवन में सुखी होना चाहते हो तो ये शरीर माड़ी है, इसके श्रृंगार में मत भूलो, शरीर के फैशन में भी समय मत गवाओ। आपकी सोच केवल शरीर तक नहीं होनी चाहिए। शरीर क्षणभंगुर है। शरीर के खाने पीने भोगने में, शरीर के पहनने ओढ़ने में ही अपनी बुद्धि को गंवा देना, समय को बिता देना, ये समझदारी नहीं है। इस शरीर से वह काम लीजिए जो काम पशु पक्षियों के शरीरों से नहीं हो सकते। खाना पीना भोगना, बच्चों को जन्म देना, घोंसला बनाना, रहना, ये तो पशु पक्षी भी कलाकारी से कर लेते हैं। तुम थोड़ा बड़ा सा घोंसला बनाते हो जिसको भवन कहते हो। पंछी छोटा घोंसला बनाते हैं, लेकिन उनके लिए वो भी उनका भवन है। याद रखना, खाना पीना भोगना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बच्चों को जन्म देना वो भी कर लेते हैं। अगर इतना ही तुमने किया तो जानवरों से बढ़कर तुमने कुछ भी नहीं किया। इसलिए चाणक्य ने यह स्पष्ट कहा है, ये शाम न विद्या न तपो न दान। जिसके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं। तप क्या है? गीता में कृष्ण ने तप की परिभाषा कहा है कि धर्म के लिए कष्ट सहना तप है। ऐसे तुम दुनिया के तिकड़म के लिए तो बहुत कष्ट सहते हो, वो तप नहीं, वो तो ताप है, उसमें तो तुम जल रहे। लेकिन तप वह है जो धर्म के लिए कष्ट सहा जाए। जिन्होंने कभी ईंट पत्थर नहीं उठाया, उन्होंने भी मंदिर निर्माण के लिए, तीर्थ कुंड निर्माण के लिए पत्थर उठा कर रखा है। जिन्होंने स्वयं कभी मालपुआ नहीं खाया, लेकिन दान के लिए, धर्म के लिए हजारों लोगों को मालपुआ खिला दिया है, बहुत बड़ी बात है। तप देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम अहिंसा चा शारीरम तपा उच्यते। अहिंसा धर्म भी तप है। अहिंसा धर्म। भगवान कृष्ण कहते हैं, गुरुजनों की सेवा पूजा करना तप है, देवताओं का अर्चन बंदन तप है, दुज संस्कारी पुरुषों का सम्मान करना भी तप है, ज्ञानी पुरुषों का आदर करना तप है, ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर का तप है, धर्म के लिए कष्ट सहना तप है। आज हमारे प्रतापगढ़ जिले से मोई गांव से तुलसी राम जी पधारे हैं और श्री हमारे प्रचारक भक्त बालाराम जी भोलिया से पधारे, बहुत दूर से आए हैं। बैठो, वहां प्रोग्राम कर रहे हैं। धर्म के लिए बड़ा परिश्रम भी करना पड़ता है। आज ही मोड़ी माता के भक्तों की कमेटी के सारे बच्चों ने कितना मेहनत किया है, जो इतना सुंदर तीर्थ कुंड बनाया, मोड़ी माता का मंदिर बनाया, साथ साथ में इतना अच्छा सत्संग समागम कराया। खेड़ा माता के बच्चों को धन्यवाद है, ये बहनों को भी आशीर्वाद है। सबकी एक एक बूंद की कमाई इसमें लगी हुई है। हमारे विधायक सकलेचा जी, उनका भी समर्पण है यहाँ। मैंने देखा वो हमारे भंडारा में उनका टैंकर खड़ा है। इनके टैंकर के पानी से हम रसोई बना रहे हैं, कमाल है।
पानी तो जीवन है, जल ही जीवन है। पूरा टैंकर दे दिया कि प्रभु रखो 10-5 दिन साथ में। अब मेरे पास ट्रैक्टर होता तो जोड़ के साथ ही साथ ले जाता। एक चीज मैं निवेदन करूं, बहुत अच्छा, मैं यहाँ आया तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं मौड़ी माता के ही चरणों में निवास करूंगा, पर मेरा निवास परशुराम नागदा के पावन घर में रखा गया। उनका भी सौभाग्य है। लोग अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए, पवित्र करने के लिए 10 मिनट के लिए मुझको बुलाते हैं। अब उनके मकान में हम 7 दिन रहेंगे, किस्मत वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे इंसान, इस रतन जैसी काया को जतन पूर्वक संभाल, कहीं कुसंगत में पड़ करके इसका पतन न होने पाए। और हे मानो, इस शरीर के झूठे श्रृंगार में मत भूलना। दूसरी बात साहब कहते हैं, ये जीव मनुष्य जीवन में आया है, ये शरीर छोड़ करके फिर चला जाएगा। इसके कल्याण के लिए भी सोचना, लोक परलोक के लिए भी सोचना। वास्तव में मनुष्य जो कर्म करता है उसके कर्म अनेक जन्मों तक प्रभाव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो कर्म कर रहे हो आज ही समाप्त हो जाएंगे। कर्मों का प्रभाव जन्म जन्म तक रहता है। हमारे आपके सामने माता जी की झोली भक्त लेकर आ रहे हैं। सबके हाथों से उसमें दान पड़ना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा डालना, कम मत डालना। जैसे हमारे शकलेचा जी ने 10 लाख देने की बात कही। मैं सोचता हूँ अगली बार आऊँ तो थोड़ा बन जाए तो यहीं रहूँगा। हमारे संतों के लिए 2 रूम संतों के ठहरने के लिए, 2 रूम मेरे लिए, 2 लेट, 2 बाथ, एक बड़ा सा किचन बना देना, डाल दो। जय हो, जय हो। दान करने वालों की जय हो, जय हो, जय हो। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। और साहिब कहते हैं, मनुष्य के मन में जब अहंकार आता है, जिन चीज़ों का अहंकार आता है वह चीज़ें भी झूठी हैं, नाशवान है। अहंकार भी झूठा है। मकान का अहंकार करो, मकान भी भूकंप में गिरने वाला है। गाड़ी का अहंकार करो, एक्सीडेंट में टूटने वाली है। जवानी का अहंकार करो, थोड़े दिन में बुढ़ापा आने वाला है। धन का अहंकार करो, धन को चोर भी ले जाने वाले हैं। बिजनेस भी बिगड़ सकता है। हम मुख्यमंत्री हो गए, इस बात का अहंकार करो, क्या होगा अगला रिजल्ट कुछ पता नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में हम 2 घंटे बैठे उज्जैन कबीर महाकुंभ में। 2 घंटे साथ साथ। हमारी उनकी पहली मुलाकात थी और अच्छा दिल मिल गया। तो उनका जब बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, न मैं मुख्यमंत्री परमानेंट हूँ, न कोई डॉक्टर परमानेंट है, न मास्टर परमानेंट है, सब टेम्परेरी है। मनुष्य का जन्म भी थोड़े दिन के लिए, फिर ट्रांसफर होगा यहाँ से। आज जावद में जन्म हुआ है, अगला जन्म नीमच में हो जाएगा।
आज नीमच में घर बनाकर बहुत अच्छा रह रहे हो, शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म रतलाम में होगा, फिर ईंट पत्थर ढोओगे, घर बनाओगे, ट्रांसफर। तो जब यहाँ कोई पद परमानेंट नहीं है, जीवन परमानेंट नहीं है, तो अहंकार परमानेंट कहाँ रह सकता है। इसलिए अहंकार को छोड़ करके मनुष्य को नम्रता से रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि अहंकार की कार से उतर जाओ और विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ। विनम्र बनो, धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान ना करो। अगर धन है तो धन को दान भी करो, अन्यथा तुम्हारा धन किस काम का। तुम भी खाओगे तो 2 रोटी ही, पहनोगे 2 धोती ही, और मच्छरदानी भी एक ही लगाओगे, एक ही गद्दे पर सोओगे, एक ही रजाई ओढ़ोगे। तो धन अगर है तो उस धन को दान भी कीजिए। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों भाई तिरुपति बालाजी में दर्शन करने गए। दोनों भाई ने 6-6 करोड़ रुपया वहां दान दिया तिरुपति बालाजी। अभी साईं बाबा के मंदिर में इतना दान आ रहा है, रोज 5-5 बोरियां दान की भरी जाती है, और कम से कम रोज 50-50 हजार लोग फ्री भोजन कर रहे हैं साईं बाबा के भंडारा। हमारा थोड़ा सा दान न जाने कितने लोगों की सेवा में सहयोग कर देता है। इसलिए दानी बनकर जियो। लेकिन मनुष्य का मन बड़ा कंजूस भी है, देना नहीं चाहता है। ये मन बड़ा विचित्र है। एक कंजूस आदमी, लोभी आदमी, टिंचर आयोडीन की बोतल उसके हाथ से छूट गई और फर्श पर गिरी और फूट गई। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुन जल्दी चाकू लाओ, चाकू लाओ, चाकू। पत्नी ने कहा, चाकू क्या करोगे? मैं कटोरा लाती हूँ टिंचर भर। अरे बोले चाकू ला, बात मत कर, चाकू ला। चाकू लाई और उसने अपना हाथ काटा और वो टिंचर बटोर के लगा दिया। बोला फिजूल में नहीं जाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो लोभी आदमी है। एक आदमी किसी सभा में गया, बहुत लोग दान कर रहे थे। दान देते हुए देख करके उसको पसीना आ गया। वहाँ से उठा और भागता हुआ घर को आया, बिस्तर पर लेट गया, पसीना में डूब गया। उसकी पत्नी ने पूछा, किसी से झगड़ा हुआ है, क्यों भागे हो? बोले झगड़ा नहीं हुआ। बोले किसी ने रपटाया है क्या जो इतना धड़कन बढ़ गई? बोले रपटाया भी नहीं। बोले तो क्या कुछ पैसा गिर गया है क्या, इतनी घबराहट क्यों? बोले गिरा भी नहीं। तो किसी को कुछ दे दिया है क्या, इसलिए दिल की धड़कन बढ़ी? बोले दिया भी नहीं, देता तो कभी हूं ही नहीं। बोले फिर ऐसा धड़कन क्यों बढ़ी? तो उसने कहा, ना गांठी से गिर गया, ना काहू कछ दीन, और देते देखा और को, ताते बदन मलिन, ताते बदन मलिन। दूसरा दे रहा था, उसको देते हुए देख करके मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई कि कितना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दान कर रहा है। तो उसी घबराहट में पसीना आ गया मुझको। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही शयानो काम। मैं सबको शुभकामना करता हूँ, आप सभी का कल्याण हो। अपने स्वभाव को भी सुंदर बनाना, घर में शांति बनाकर रहना, घर को मंदिर समझना, स्वयं को पुजारी समझ करके घर को साफ सुथरा रखना। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का सेवन कभी मत करना, उसमें सुख नहीं है, बहुत दुख मिलता है। किसी जीव की हिंसा मत करना, जियो और जीने दो, ऐसा फार्मूला लेकर के चलना। और एक बात कह दूं, कल जब आना एक एक श्रोता, 3-3 श्रोता और लेकर के आना, ये सब फुल होना चाहिए, ठीक है। और मैं कहूँगा सीधे बैठ जाओ,
सत्संग विसर्जन का मंत्र भी बोलो। घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 अंगुलियां फैला, गर्दन सीधी करो, रीढ़ सीधी करो, आंखें बंद कर लो, 1 मिनट ध्यान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान में 1 मिनट बैठ जाओ, कोई बात न करना, बोलना मत।